दोस्तों, बंगाल की खाड़ी आज सिर्फ पानी का इलाका नहीं रह गई है। ये इलाका आज साउथ एशिया की सबसे खतरनाक शतरंज की बिसात बन चुका है, जहां एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ बांग्लादेश। लेकिन इस खेल के पीछे कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सामने दिखते नहीं, पर चालें वही चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो अचानक नहीं है, ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। भारत से लगातार झटके खाने के बाद और भारतीय सेना के एक के बाद एक कड़े एक्शन के बीच बांग्लादेश ने वो गलती कर दी जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना का एक युद्ध पोत अपनी तयशुदा गश्त पर मौजूद था। ये पोत बांग्लादेश की समुद्री सीमा से करीब 110 नॉटिकल माइल दूर था, यानी पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में। लेकिन तभी हालात अचानक बदल गए। बांग्लादेश की नौसेना के कई जहाज भारतीय युद्ध पोत की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर में भारतीय पोत को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब जरा रुकिए, ये सिर्फ घेराबंदी नहीं थी, यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। बांग्लादेश की तरफ से सीधी धमकी दी जाती है, अपने युद्ध पोत वापस ले जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यहां तक कहा गया कि भारतीय युद्ध पोत को डुबोने तक की बात कह दी गई। और यही वो पल था जब नई दिल्ली में अलार्म बज चुका था। भारत ने किसी बयानबाजी में वक्त बर्बाद नहीं किया, सीधे एक्शन। 24 घंटे का अल्टीमेटम और उसके साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ 22 भारतीय युद्ध पोत रवाना। सिर्फ सतह पर नहीं, पानी के नीचे भी। सबमरीन, पनडुब्बियां, ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट निगरानी। पूरा इलाका एक हाई टेंशन मिलिट्री जोन में बदल चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगला एक्शन सिर्फ बंगाल की खाड़ी से नहीं, बल्कि चिकन नेक कॉरिडोर और लैंड बॉर्डर से भी होगा, यानी वो इलाका जो भारत के नॉर्थ ईस्ट की जीवन रेखा है। यहीं से सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश वाकई अकेले इतना बड़ा कदम उठा सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और है? इसी बीच एक नाम तेजी से उभर कर आता है, मोहम्मद यूनुस, जिस पर आरोप है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंसाने के लिए एक बड़ी चाल चली गई। लेकिन शायद ये चाल उसी के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर अब कोई भी उकसावे वाली हरकत हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश की होगी। और दोस्तों, यहीं से मामला सिर्फ भारत बांग्लादेश का नहीं रहता। अमेरिका की एंट्री, चीन की चुप्पी, पाकिस्तान का पीछे हटना, सब कुछ एक साथ बदलने लगता है। बांग्लादेश के अंदर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, सड़कों पर विरोध शुरू हो चुका है और सत्ता के गलियारों में घबराहट साफ दिखाई दे रही है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक समुद्री टकराव है, या फिर बांग्लादेश के भीतर कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला है? और भारत का अगला कदम क्या सिर्फ चेतावनी होगा, या फिर इतिहास बदलने वाला फैसला? इन सारे सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं, क्योंकि दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बंगाल की खाड़ी में एक छोटी सी घटना पूरे साउथ एशिया को हिला देने वाली स्थिति में बदल गई। लेकिन अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जब भारत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया, उसके बाद जो हुआ वो बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की एंट्री की। अब तक जो अमेरिका हमेशा बैकडोर डिप्लोमेसी खेलता था, इस बार उसने काफी साफ संकेत दे दिए। वॉशिंगटन से ढाका को सीधा संदेश गया, स्थिति को और भड़काया गया तो इसके नतीजे सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेंगे। अमेरिका को सबसे बड़ी चिंता थी चीन की बढ़ती दखलंदाजी। बंगाल की खाड़ी सिर्फ भारत या बांग्लादेश के लिए अहम नहीं है, ये पूरा इलाका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हार्ट माना जाता है। और अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन को यहाँ फ्री हैंड नहीं देना चाहता। यहीं से चीन की चुप्पी और भी संदिग्ध हो जाती है। बीजिंग ने खुले तौर पर बांग्लादेश का साथ नहीं दिया, कोई कड़ा बयान नहीं, कोई सैन्य समर्थन नहीं, बस एक डिप्लोमेटिक लाइन, स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। असल में चीन समझ चुका था कि अगर वो खुलकर उतरा तो सीधे भारत और अमेरिका दोनों से टकरावते हैं, और यही वजह है कि बांग्लादेश अचानक अकेला पड़ने लगा। अब पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान हर मौके पर भारत विरोधी बयान देता है, वो भी इस बार पीछे हटता नजर आया। इस्लामाबाद ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग करने की कोशिश की। मतलब साफ था, ये लड़ाई हमारी नहीं है। और दोस्तों, यहीं से बांग्लादेश की मुश्किल दोगुनी हो जाती है, क्योंकि बाहर से समर्थन कमजोर पड़ चुका था और अंदर हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। भारत की तरफ से सिर्फ सैन्य दबाव नहीं बढ़ा, आर्थिक शिकंजा भी कसना शुरू हो गया। बांग्लादेश का करीब 70% ट्रेड किसी न किसी रूप में भारत से जुड़ा है। पोर्ट्स, ट्रांजिट रूट्स, लॉजिस्टिक्स। और जैसे ही भारत ने इन पर सख्ती दिखाई,
बांग्लादेश की इकोनॉमी हिलने लगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप, ऑर्डर कैंसिल, फैक्ट्रियों में काम बंद, हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए और गुस्सा सीधा सत्ता तक पहुंचा। ढाका में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सवाल पूछने लगे, क्या भारत से टकराव वाकई देश के हित में था या फिर किसी और के इशारे पर देश को दांव पर लगाया गया? सबसे बड़ा झटका बांग्लादेशी सेना के अंदर से आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सीनियर अफसर इस टकराव को लेकर असहज थे। उन्हें पता था कि समुद्री मोर्चे पर भारत से सीधी भिड़ंत किस दिशा में जा सकती है। इसी बीच भारत 2023 में बांग्लादेशी सेना के अंदर से आया ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी तैयारी और तेज कर दी। चिकन नेक कॉरिडोर, ड्रोन निगरानी, अतिरिक्त टुकड़ियां। संदेश साफ था, अब कोई भी कमजोर मोर्चा नहीं। लेकिन भारत ने अब तक एक बात का ध्यान रखा, कोई जल्दबाजी नहीं, हर कदम सोच समझकर, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को आक्रामक नहीं, जिम्मेदार ताकत के रूप में देखा जाए। यही वजह है कि भारत ने मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे विकल्प भी खुले रखे, ताकि अगर हालात बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह बिगड़ते हैं तो भारत के पास हर तरह का जवाब हो। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश आखिरी वक्त में पीछे हटेगा या फिर कोई ऐसी गलती कर बैठेगा जो वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दें? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ सीमा या समुद्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है रणनीति, दबाव और धैर्य की। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, इस तरह की लड़ाइयों में पहले हारता है वो देश जो जल्दबाजी करता है। आगे क्या होगा? क्या भारत अगला बड़ा कदम उठाएगा या बांग्लादेश अंदर से ही टूट जाएगा? दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो हालात अभी बन रहे हैं वो आने वाले समय की बहुत बड़ी तस्वीर का इशारा कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी हो, चिकन नेक कॉरिडोर हो या फिर साउथ एशिया की राजनीति, हर जगह कुछ ना कुछ तेजी से बदल रहा है। भारत ने जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि एक साफ संदेश है। अब उकसावे को हल्के में नहीं लिया जाएगा। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या बांग्लादेश समय रहते संभल पाएगा या फिर हालात और बिगड़ने वाले हैं? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या भारत का रुख सही है या हालात को कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।